मूवी की स्टार्टिंग रात को एक स्विमिंग पूल से होती है। उस स्विमिंग पूल के पानी के अंदर से एक खिलौने वाला बोट पानी के ऊपर आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रेबिका नाम की एक लड़की पर, जो कि अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वो चलते हुए खिड़की के पास आ जाती है और उसकी नजर स्विमिंग पूल पर पड़ती है और उस स्विमिंग पूल के बीच में उसका खिलौना बोट तैर रहा होता है। अब रेबिका अपने भाई के कमरे में जाती है तो उसका भाई सो रहा होता है और वो जना अकेले ही धीरे धीरे करके उस स्विमिंग पूल के पास चली जाती है। तो वहां पर जाने के बाद देखती कि वो बोट फिर पानी के अंदर डूब चुका होता है। रेबिका जो है ना कचरे निकालने वाली जो जाली होती है उसी से उस बोट को बाहर निकालने की कोशिश करती, लेकिन तभी कोई अदृश्य शक्ति रेबिका को पानी में खींच लेती है। अब वो पानी में डूब रही होती है तो वो बाहर देखती जहां उसकी माँ उसे दिखाई देती, जो कि उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ा रही होती। अब रेबिका को तैरना आता था तो वो तैरते हुए पानी के ऊपर आ जाती, लेकिन वहां पर देखती तो वहां पर उसकी माँ होती ही नहीं। अब वो तैरते हुए स्विमिंग पूल के किनारे पर आ जाती है। तभी उसे एहसास होता है पीछे कुछ है, तो वो देखती थी वही बोट जो कि पानी में डूबा हुआ होता है ऊपर आ जाता है। अब रेबिका फिर उस बोट को लेने के लिए जाती है, लेकिन वो बोट अपने आप आगे बढ़ने लगता है, लेकिन रेबिका जाकर पकड़ लेती है। तभी फिर अदृश्य शक्ति रेबिका को फिर पानी में खींच लेता है। थोड़ी देर बाद रेबिका फिर बाहर निकलती है, लेकिन वो अब मदद के लिए चिल्ला रही होती है, जैसे कोई उसे जो ना पकड़ कर पानी में खींच रहा हो, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है। यानी कई सालों बाद आगे जाती है। उसी घर को खरीदने के लिए एक फैमिली आती है, जिसमें रॉय नाम का एक बंदा, उसकी वाइफ एमा, उसकी एक बेटी जिसका नाम लेजी होता है और एक बेटा भी होता है जिसका नाम एलिट होता है। अब जो लेडी उस घर को बेच रही होती है वो जो है ना उस घर में पहले क्या हुआ था इन लोगों को कुछ भी नहीं बताती। वहीं रॉय की बात करे तो उसके पैर में एक दुर्घटना की वजह से चोट लग जाती है और उसका इलाज भी चल रहा होता है। अब रॉय जो है ना उसी स्विमिंग पूल के पास खड़ा होता है, जिस स्विमिंग पूल को पूरी तरह से ढक दिया गया हुआ होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे कचरे भी भरे पड़े होते हैं। अब वो खुश भी होता है कि इस घर में जो है एक स्विमिंग पूल भी है। वहां पर एवा आ जाती, दोनों के बीच में थोड़ी बातें होती और एवा वहां से चली जाती। अब रॉय भी वहां से जा ही रहा होता है कि उसकी नजर स्विमिंग पूल के अंदर एक गेंद पर पड़ जाती है। अब वो जो है ना बैठकर कैसे भी हाथ आगे बढ़ाकर उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्विमिंग पूल के अंदर ही गिर जाता है। राय जब पानी के अंदर गिरता है तो उसे अपनी ही पुरानी कुछ झलकियां दिखाई देने लगती है। उसे दिखने के बाद हमें पता लगता है कि राय एक बेसबॉल प्लेयर होता है। कैसे भी करके वो बाहर निकलता है, सभी लोग भी वहां पर आ जाते हैं। अब राय चेकअप के लिए जाता है। अब राय की बात करते हुए एक जाना माना बेसबॉल प्लेयर होता है, लेकिन जब उसके साथ घटना घटी तब से वो कभी भी बेसबॉल नहीं खेल पाया और राय को जो है ना अपने बेसबॉल से बहुत ही लगाव होता है और ना खेल पाने की वजह से वो डिप्रेस में भी रहने लगा था और इसीलिए एवा जो है उसे एक ऐसे शांत जगह पर लेकर आई थी ताकि वो डिप्रेस से थोड़ा बाहर निकल सके। और ये थी राय की कहानी। अब यहाँ पर बात करें, लेजी भी स्कूल जाने लगती है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सभी मिलकर जो है ना उस स्विमिंग पूल का पानी निकाल देते हैं और अच्छी तरह से साफ सफाई करने लगते हैं। अब राय जो है ना एक मेन जो जगह होती है पानी आने के, वहां पर हाथ डालकर अंदर से कचरा निकाल रहा होता है, लेकिन अंदर में उसके हाथ में जो है ना कट लग जाता है और बहुत सारा खून भी बहने लगता है और उसी से अंदर से जो बहुत सारी घिनौनी तरह के पानी बाहर निकलने लगते हैं, जो कि बहुत ही बदबू मार रहे होते हैं। खैर सभी साफ सुथरा करने के बाद जो है ना पानी साफ सुथरा अंदर डाल दिया जाता है और फिर वो नहाने लायक जो है ना स्विमिंग पूल बन जाती है और सभी खूब नहाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। फिर रात हो जाती है, सभी अपने अपने कमरे में होते हैं, लेकिन यहाँ पर एवा रात को फिर आती है स्विमिंग करने के लिए। अब वो स्विमिंग कल के जो है ना ऐसे किनारे आ ही रही होती कि उसे राय दिखाई दे जाता है और वो अचानक से राय को देखकर डर जाती और थोड़ा पीछे हटती, लेकिन वापस जब नजर उस तरफ लगाती तो देखती कि वहां पर राय होता ही नहीं। अब लाइट भी भुक भाग करने लगती है, तो ऐसे में जो है ना एवा को डर लगने लगता है और वो जो है ना बाहर निकलती है और सीधा घर के अंदर आती है और अपने बच्चों के कमरे में जाकर देखती तो सभी बच्चे आराम से सो रहे होते हैं। फिर वो अपने कमरे में जाती है, कमरे में वही खिड़की के पास खड़े होकर स्विमिंग पूल को देखने लगती है और राय भी जगा हुआ होता है। तो एवा जो है ना राय से पूछती कि क्या वो स्विमिंग पूल के पास आया था, तो यहाँ पर राय साफ साफ मना कर देता है कि वो नीचे तो गया ही नहीं था। अब एवा राय से कहती है कि यहाँ पर लाइट खराब हो गई है, उसे जो है ना ठीक करवाना पड़ेगा। फिर हाँ सीन शिफ्ट होता है स्विमिंग पूल में, जहां हम देखते हैं एक बिल्ली को, जहां स्विमिंग पूल के अंदर कूदने वाली जगह पर वो जो ना बैठी हुई होती है। तभी हम देखते हैं पानी के अंदर से वही बोट ऊपर आ जाता है, अपने आप जो है ना वो तैरने लगता है, चलने लगता है और बिल्ली जो ना उसे देखकर गुर्राने लगती है और फिर जो है ना अचानक से सीन शिफ्ट हो जाता है सुबह,
जहां पर एलिट जो है ना स्विमिंग पूल के पास आता था उसे अपनी ही बिल्ली, ये जो है ना एलिट की बिल्ली होती है जिसका पट्टा ही जो है ना पानी में तैर रहा होता है। अब सभी जो है ना ढूंढने लगते हैं और जो है ना बिल्ली कहीं पर भी इन लोगों को नहीं मिलती। वहां पर राय भी आ जाता है और उस पट्टे को निकाल लेता है और यहाँ पर वो एक कमरे में जाता है जहां उसके जो चोट लगी होती है, पट्टी बांधा हुआ होता है, उसे खोलकर देखने लगता है, लेकिन देखता है कि उसके हाथ का जो जख्म होता है वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। अब राय जो है ना हैरान हो जाता है और फिर स्विमिंग पूल की तरफ देखने लगता है। राय फिर चेकअप करवाने के लिए जाता है तो फिर से उसका चेकअप किया जाता है और डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि राय की रिकवरी बहुत ही फास्ट हो रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एलिट को जो कि स्विमिंग कर रहा होता है। जब एलिट पानी के अंदर होता है तो उसे किसी की आवाजें सुनाई देती है। अब वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे कोई खड़ा दिखाई देता है। जब वो पानी के बाहर निकलता है तो देखता है वहां पर कोई होता ही नहीं। अब राय तैरते हुए जहां कूदने वाली जगह होती है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर जाता है तो उसे लगता है कि कूदने वाली जगह है उस पर कोई खड़ा है। जब वो ऊपर देखता है तो ऊपर भी कोई नहीं होता है। फिर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती वो जो कि एक छेद से आ रही होती है। राय उसकी तरफ बढ़ता है और वो पूछता है कि वो कौन है। अंदर से आवाजें आती है कि उसका नाम रेबिका है। अब एलिट अंदर देखता है तो अंदर उसे अपना खिलौना दिखाई देता है। वो हाथ अंदर डालता है और अपने खिलौने को बाहर निकालता है, लेकिन उस खिलौने के साथ साथ कई सारे बाल भी जो है ना बाहर आ चुके होते हैं। तभी अचानक से एक बहुत ही डरावना सा हाथ निकलता है और जो है ना एलिट के हाथ को पकड़ लेता है। अब ये देखने के बाद एलिट डर जाता है और कैसे भी करके अपने हाथ को छुड़ाता है और वहां से जो ना तैरते हुए बाहर निकलता है और सीधा जाकर अपनी माँ एवा को बताता है। अब एवा जाकर चारों तरफ देखती है तो कुछ नहीं होता है, और लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि पानी से एवा को कोई देख रहा है। सीन शिफ्ट होता है, आज एलिट का जो है ना बेसबॉल मैच होता है। एलिट मैच खेलने के लिए जाता है और पहले से अच्छा खासा खेल भी लेता है, लेकिन जो बंदा बॉल फेंक रहा था वो राय से कहता है कि वो चाहे तो थोड़ा खेल सकता है। राय खुश हो जाता है क्योंकि बहुत समय बाद वो जो ना बैट पकड़ने वाला होता है। अब वो जो ना पहली बॉल आती है लेकिन मिस कर जाता है, दूसरी बॉल आती है तो हिट तो करता है लेकिन वो नीचे ही गिर जाता है, तीसरी बार वो उठता है और पूरी तरह से हिट करने के लिए तैयार होता है। फिर हम देखते हैं कि वही स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी का मेन सोर्स होता है वो जो ना अजीब तरह से रिएक्ट करने लगता है और दूसरी तरफ जैसे ही बॉल आती है पता नहीं कैसे जो है ना राय के अंदर एक जान से आ जाती है और इतने जोर से वो हिट करता है कि बॉल के जो है ना चिथरे तो नहीं लेकिन फाड़ डालता है और वो बॉल इतनी दूर जाकर गिरता है कि सब कोई हैरान हो जाते हैं और सब कोई राय को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है रात को। यहाँ पर एवा और जो है ना राय बाहर जाने वाले होते हैं और यहाँ पर एवा जो है ना लेजी को कह देती है शांति से घर पर रहने के लिए और दोनों चले जाते हैं। अब घर पर जो है ना एलिट और लेजी ही रह जाती है, लेकिन मौका देखकर, अच्छा खासा मौका था, तो लेजी जो है ना अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुला लेती है और अपने भाई को समझा देती है कि माँ को कुछ ना कहने के लिए। अब यहाँ पर ये दोनों जो है ना स्विमिंग पूल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर लेजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है ना खूब जो है तैर रही होती है और ये दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं। अब यहाँ पर लेजी आंख बंद करके जो है ना अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ने के लिए जा रही होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड का इरादा कुछ और ही होता है, उसे परेशान करने का, और इसलिए जो है ना पानी से बाहर ही निकल जाता है ताकि लेजी उसे पकड़ ना सके। लेकिन लेजी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो उस आवाज की तरफ जाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि किसी का चेहरा दिखाई दे रहा होता है जो कि बहुत ही भयानक होता है। अब लेजी वहां पर जाती है और जैसे पकड़ती है वहां पर कोई होता ही नहीं है। लेजी पानी के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद अचानक से कोई उसका पैर पकड़ लेता है। देखते हैं कि वो बहुत ही भयानक एक राक्षस जैसा होता है जो कि लेजी को पानी के अंदर खींचने लगता है, लेकिन कैसे भी करके लेजी अपना पैर छुड़ाती है और बाहर निकलती है जहां उसका बॉयफ्रेंड बैठा हुआ होता है। लेजी अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि पानी के अंदर उसने कुछ देखा है, लेकिन यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड विश्वास नहीं करता है और फिर लेजी को कहकर कि वो कल मिलेगा चला जाता है। अब लेजी अंदर आती है। सुबह हो जाती है। लेजी और एलिट को अंदाजा लग जाता है कि स्विमिंग पूल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब उस दिन जो ना स्विमिंग पूल पार्टी रखी होती है, बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर एलिट एक कमरे में होता है और कैमरे से जो ना पूरी हरकतों पर जो ना नजर टिकाए हुए होता है। और यहीं पर हम देखते हैं ये घर में जहाँ अंदर में जो है ना एवा होती है जो कि एक आंटी, जो कि उसी ने घर को बारे में जो है ना दिखाया होता है, लेकिन जब एवा को पता चलता है कि उसके आने से पहले 15 साल तक कोई इस घर में रहने ही नहीं आया, ना ही स्विमिंग पूल को यूज किया है, तो वो आंटी से पूछ लेती कि इस घर में क्या हुआ था। आंटी की सारी कहानी बता देते। इसे जानने के बाद तो एवा भी हैरान हो जाती है। हम देखते स्विमिंग पूल के अंदर राय जो है एक लड़के को अपने कंधे पर बैठाया हुआ होता है, लेकिन बाद में वो लड़का जो होता है यहाँ पर राय को नीचे उतारने के लिए कहता है, लेकिन राय जो है ना उसे नीचे नहीं उतारता बल्कि और भी गहराई में ले जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो ना बच्चे के मुंह पर पानी आ जाती है, उसकी सांस फूलने लगती है, लेकिन यहाँ पर राय उसे छोड़ता नहीं है। तभी हम देखते हैं पानी के अंदर से काला सा धुआं निकलता है जो कि राय के नाकों के जरिए शरीर में समा जाता है और राय जो ना उस बच्चे को और मजबूत पकड़ लेता है और पूरे पानी की गहराई में ले
जाता है, जहां बच्चे का दम घुटने लगता है, वो छटपटाने लगता है। अब यहाँ पर एलिट देखता है कि उसके पिताजी तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, तो वो भागते हुए जो है अपनी माँ की तरफ भागता है और सारी कहानी बताता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी साफ होने की वजह से वो लड़का छटपटा रहा होता है, तो उसका जो बाप होता है वो देख लेता है और पानी में छलांग लगाकर अपने बेटे को बचा लेता है। अब राय भी बेहोश हो चुका होता है और उसे बाहर निकाला जाता है, उसे बाद में होश आता है। लेकिन यहाँ पर सभी लोग जो है राय को ही दोष देते हैं और पार्टी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर जो है ऐसे सभी चीजें देखने के बाद एवा कैसे रुक सकती थी। वो अपने बच्चों को कार में बैठाती है और जो है ना राय को भी यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन राय वहां पर जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसकी तबियत जल्दी ठीक होती। वो जो चाहता था वो कर सकता था, लेकिन यहाँ पर एवा जोर देती है तो वो तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही कार स्टार्ट होती है, जाने वाले होते हैं कि यहाँ पर जो है ना राय की तबियत खराब हो जाती है और उसे जो है ना काला काला सा जो है ना खून जैसा उल्टियां होने लगता है। फिर इन्हें मजबूरन घर में जाना पड़ता है और राय को जो है लेटा दिया जाता है। लेकिन एवा पहले स्विमिंग पूल के पास जाती है, उसके अंदर जितनी पानी होती है उसे बाहर निकाल देती है और फिर जो है ना लैपटॉप पर बैठकर उस घर में क्या क्या हुआ तो सर्च करती, तो पता चलता है कि उस घर में कई सारे लोगों के साथ ऐसा ही हो चुका है। अब एवा जो है ना सीधा डायरेक्ट जाती है रेबिका की माँ के पास, जो कि अब बुढ़ी हो चुकी होती है, और वहां पर वो जो है ना रेबिका के बारे में, उस घर में वो लोग रह रहे थे तो क्या क्या हुआ था पूछने लगती है। लेकिन यहाँ पर रेबिका की माँ जो है ना रेबिका के बारे में कोई जिक्र ही नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर एवा बताती कि उनके साथ क्या हो रहा है उस घर में, हो जो है ना, और उस पुल में क्या क्या हो सब कुछ बताती है। तब जाकर रेबिका की माँ अपनी कहानी बताती है कि उस स्विमिंग पूल के अंदर जो है एक काली दुनिया है और उस स्विमिंग पूल जो है ना सभी को एक विश पूरी करता है, लेकिन साथ साथ में उसके बदले भी कुछ लेता है। अब यहाँ पर उस रात की जो है ना हमें काली सच्चाई पता चलती है जब रेबिका डूब रही होती है। लेकिन उस रात जो है ना उसका भाई जो कि बीमार होता है, सोया हुआ होता है, उसे रेबिका की आवाज सुनाई दे जाती है और वो मदद करने के लिए जाता भी है। लेकिन दरवाजा खोलता है तो कोई जो है ना दरवाजा बाहर से ही बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं वो रेबिका की माँ ही होती है, जो कि एक जगह पर बैठकर अपनी बेटी को डूबता हुआ और उसके साथ जो रहा वो देख रही होती है। यानी कि रेबिका की माँ ने रेबिका को कुर्बानी दे दी ताकि जो है ना वो स्विमिंग पूल उसके बेटे को जो है ना ठीक कर सके। एवा जब ये सारी कहानी सुनती तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। तभी जो है ना रेबिका की माँ की हालत खराब होने लगती है, उसकी आंखों से काला काला पानी सा गिरने लगता है। अब युवा वहां से भाग जाती है, घर के लिए निकल जाती है। हम देखते हैं स्विमिंग पूल में जो कि पानी सूखा हुआ होता है, लेकिन अचानक से पानी जो है ना वहां से आने लगता है, स्विमिंग पूल में पानी भरने लगता है। वहां पर एलिट आ जाता है और पानी के ऊपर कुछ तैर रहा होता है। उसके अंदर जो है ना एलिट को लगता है कि उसकी बिल्ली है, तो वो पास जाकर उसे पास खींचता है और उसमें देखता है कि वहां पर उसकी बिल्ली होती ही नहीं। लेकिन वहां पर जो है ना वो आत्मा आ जाती है, जो कि एलिट को पकड़कर जो है ना पानी के अंदर खींच लेती है। वहां पर जो है ना लेजी भी आ जाती है, जो कि एलिट की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती, तो वो अपने पापा को बुलाने के लिए घर में चली जाती है। लेकिन वहां पर जो है ना यहाँ पर एवा आ जाती है, जो कि छलांग लगाकर अपने बेटे एलिट को बचाने के लिए जाती है। लेकिन एलिट इतनी गहराई में चला जाता है कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन एवा भी जो है ना अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लेजी को, जो कि घर में जाती है तो देखती है पिता की हालत बहुत खराब होती है, उसके भी आंखों से जो ना वही पानी सा निकल रहा होता है। अब राय जो है ना अपनी बेटी यानी कि लेजी पर हमला कर देता है, लेकिन लेजी कैसे भी करके बचकर वहां से भाग जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर जो है ना एवा को, जो कि तैरते हुए इतनी गहराई में चली जाती है जहां चारों तरफ जो है ना काला काला सा ही छाया हुआ होता है। अब वो अपने बेटे के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर उसे रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा होता है। अब किस तरह से निकले और किस तरफ सही रास्ता है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं रेबिका की आत्मा आ जाती है, जो कि स्माइल वाला एक सिक्का निकालती है और उछालती है, और फिर जो है ना एवा देखती तो उसे एक रोशनी दिखाई देती है, एक रास्ता दिखाई देता है, और उस जरिए जो है ना वो अपने बेटे एलिट को लेकर बाहर निकल जाती है। लेकिन एलिट जो है ना बेहोश होता है। तभी वहां पर जो है ना राय आ जाता है। अब एवा जो है ना राय को देखती तो मदद के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर तो राय के अंदर कोई और ही जो ना समा चुका होता है। तो राय जो है ना एवा के गर्दन को पकड़ता है, उठा देता है, उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पर लेजी आ जाते हैं, जिसके हाथ में बैट होता है, और उसी बैट से जो है अपने पिताजी के पैरों में मारती है, फिर दूसरे पैरों में मारती है। नीचे गिरने के बाद फिर एक हमला करती है और अंदर से जितना भी काला पानी होता है वहां पर राय के मुंह से निकल जाता है और राय बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एलिट की हालत खराब होने लगती है और उसे बचाने का एक ही रास्ता था। जैसे कि रेबिका के माँ ने कहा था, एक को सही करेगा तो एक को जो ना बलि वो ले लेती। और यहाँ पर जो है ना राय समझ जाता है और वो पानी में छलांग लगाता है और वो जो ना उसे कुर्बान, अपने आप को कुर्बान कर देता है, और जिसकी वजह से एलिट ठीक हो जाता है। अब ये लोग जो ना फैसला करते हैं घर को बेचकर दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लेजी और एलिट अपनी माँ को यानी एवा से कहता है कि अगर दूसरे कोई रहने आएंगे तो उनके साथ भी यही होगा। तो ये सोचकर जो है ना एवा उस स्विमिंग पूल को जो ना मिट्टी से ही ढक देती है और उस स्विमिंग पूल के काम को ही तमाम कर देती है।